अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। आई एम एन ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन वर्किंग एट डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर। मुझसे आज सवाल किया गया है कि हमारे जोड़ों की बीमारियां, जॉइंट्स के इश्यूज़ क्यों होते हैं और इनमें जो है किस तरह से हम बच सकते हैं, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है और आया हम घर पे इसकी कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आपको जोड़ों के दर्दों की कुछ वजूहात बता देता हूँ। सबसे पहले ओल्ड एज, सिनाइल डीजनरेशन। वक्त के साथ साथ जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसी तरह से हमारी हड्डियां, हमारे जोड़ भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और वो लोग जिनकी हैवी लेबर होती है, उनके जॉइंट्स आम लोगों की निस्बत थोड़ा जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं। यानी हमें एक मॉडरेशन चाहिए, बिल्कुल सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लाइफस्टाइल भी नहीं। ठीक है, वी नीड अ सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉर विच आवर बॉडी आर बिल्ट। अब हमने ये करना है कि इनकी वजूहात पर गौर करते हैं कि इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। अमूमन जोड़ों में हम गोडों को अगर प्रोटोटाइप लें और उसके बारे में डिस्कस करें, जो हमारे नी जॉइंट्स हैं, जो हमारे घुटने हैं, ठीक है, उसमें जो लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ नी जॉइंट्स। जो नी जॉइंट्स हैं, इनमें बीमारी क्यों और कैसे पैदा होती है। दो तरह की बीमारी है, एक को हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और एक को सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जो प्राइमरी बीमारियां हैं जो शुरू में लगती हैं, उनका ताल्लुक एज के साथ है, उन्होंने वक्त के साथ डेवलप होना होता है। कुछ में वो उम्र के अवाइल हिस्से में डेवलप हो जाती हैं 40 ईयर्स के बाद, और कुछ में 40-45 अच्छे गुजर जाते हैं, 50 की दहाई में जो है वो मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। कुछ जो बीमारियाँ जैसे जुवेनाइल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये बच्चों में ही शुरू हो जाती है, बहुत कम एज में। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इनमें ख़वातीन की जो प्रीडिस्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा है, फ़ीमेल पेशेंट्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर पे इसकी जो अलामात हैं वो बहुत सवेर आती हैं फ़ीमेल पेशेंट्स में। ऑल्दो मेल पेशेंट्स भी इसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन ख़वातीन में ये मसला ज़्यादा है। घुटने की बीमारी को समझने के लिए घुटने का बुनियादी स्ट्रक्चर जो है उसको समझने की अहम ज़रूरत है। हम देखते हैं हमारे पास मिसाल के तौर पे दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ नी जॉइंट, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और किस तरह से हमारा घुटना मूव करता है। ये हमारे घुटने की ऊपर वाली हड्डी है जिसको हम फीमर कहते हैं, ये नीचे वाली हड्डी है, इसको हम टिबिया कहते हैं। इसके साथ एक छोटी हड्डी है, इसको फिबुला कहते हैं। ये तीनों हड्डियाँ, और चौथी एक सेसमॉइड बोन है जो कि टेंडन के अंदर यानी पट्ठे के अंदर हड्डी होती है, उसको पेटेला कहते हैं। तो गोया हमारा जो नी जॉइंट है वो एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जो फीमर और पेटेला के दरमियान भी बन रहा है और फीमर और टिबिया के दरमियान भी बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि नी जॉइंट किस तरह से मूव करता है, तो हमारे इस जॉइंट को, इस मूवमेंट को फ्लेक्शन और बिल्कुल एक्सटेंड करने को हम एक्सटेंशन की मूवमेंट कहते हैं, जिसमें हमारा जो क्वाड्रिसेप्स हैं, जो ये पट्टे हैं ऊपर जाके हमारे थाई मसल्स बनाते हैं, उनका बुनियादी रोल होता है। यही वजह है कि नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट के बाद मेरा जो बुनियादी मौक़िफ़ होता है कि हम फिजियोथेरेपी करें, सो डैट कि हमने अपना स्ट्रक्चर तो चेंज कर लिया है, लेकिन उसकी मोटराइज जो सिस्टम है जिसने उसको मूव करना है उसको भी हेल्दी होना चाहिए। तो मीनवाइल प्रीहेबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन विच इज़ नोन एज एक्सरसाइज बिफोर सर्जरी एंड एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी रिस्पेक्टिवली, उस पर बहुत ज़ोर दिया जाता है, सो डैट हमारे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग हों और हमारी जो मूवमेंट है वो उसकी रेंज भी इम्प्रूव हो और उसकी पावर भी इम्प्रूव हो और हमारे नी जॉइंट को उसकी सपोर्ट भी हासिल हो। बुनियादी हड्डियों के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि छोटी हड्डी के साथ एक लिगामेंट अटैच है, इसको लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट कहते हैं, और जो बड़ी हड्डी यानी टिबिया के साथ फीमर के साथ एक लिगामेंट अटैच है जो दोनों को बाइंड रखती है और इसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती है, इसको हम मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट कहते हैं। ये दो हमारी मेजर लिगामेंट्स हैं जो हमारे घुटने की साइड टू साइड मूवमेंट को इनहिबिट करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो आप देखें, अगर मैं इसको फोकस कर पाऊँ, तो हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, एक क्रॉस शेप शक्ल में दो लिगामेंट्स इंट्रा जॉइंट है, घुटने के अंदर मौजूद है। दिस इज़ कॉल्ड एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और अगर इसी तरह से देखें तो पीछे से हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी देखी जा सकती है। दो कुशन टाइप इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम मेनिस्काई कहते हैं। उनका जो बड़ी हड्डी के साथ है उसको हम कहते हैं जी मीडियल मेनिस्कस, और
दूसरा भी बड़ी हड्डी के साथ ही है, लेकिन है वो छोटी हड्डी की तरफ, इसको हम लेटरल मेनिस्कस कहते हैं। अमूमन क्या होता है, वियर एंड टियर के साथ हमारा ये मेनिस्काई डैमेज हो जाती हैं, और घुटनों के ऊपर ये जो करी हड्डी, जो स्लिपरी बोन होती है, जो जॉइंट की मूवमेंट को स्मूथ करती है, इसका वियर एंड टियर हो जाता है और ये रफ एंड हो जाती है, अलॉन्ग विद ऑस्टियोफाइटोसिस, जिसमें छोटी छोटी हड्डियाँ इनके किनारों पे बनना शुरू कर देती हैं, और इवन पेटेला के साथ भी ये बनना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट की रेंज कॉम्प्रोमाइज़ होती है, पेनफुल होती हैं, हड्डी हड्डी से रगड़ खाती है, और जो स्लिपरी स्मूथ मूवमेंट्स जॉइंट की हेल्दी जॉइंट में होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, और हम एक स्टिफ नी के साथ प्रेजेंट करते हैं जो कि बहुत पेनफुल होता है और रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो दिस इज़ द लाइक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नी जॉइंट। इफ़ आई कैन हेल्प यू, we can further I'll post a labeled picture to you so that you can correlate these things to your mind. Thank you.